चलिए बोलिए, आवाज़ ये सब क्लियर जा रहा है। ये क्वेश्चन 2014 का सेकेंड सिटिंग का है। इसके पहले 2011 से धीरे धीरे 2014 तक पहुंच गए हैं और 2024 तक का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। अब आप लोग के पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से देख रहे हैं और क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि छोड़ के आएगा। छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन बता रहे हैं और यही सबसे क्वेश्चन आएगा। पूरा अगर अच्छा से देख लिया, एक बार खुद से कर लिया, ऑब्जेक्टिव से टेंशन ही नहीं रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को। अब ये है 2014 का सेकेंड सिटिंग। का सेकेंड सिटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए हर साल पूछ रहा है, तो इसमें अब ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x² माइनस 3x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद है। निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बताए थे इसका ऐसे रहेगा तो कभी भी मान नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का मान अलग से यहाँ पे पता नहीं है। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो उसके पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा इधर बीटा प्लस अल्फ़ा एकम अल्फ़ा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अब बट्टा में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो अचर का मान क्या हो गया, ए बी सी 1, 3 और 5। तो यहाँ पे निकाल लेंगे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। बोलिए फॉर्मूला याद हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। अब बोलो माइनस ये आएगा फॉर्मूला वाला, बी के जगह देखिए तो ये कितना है -3 है, माइनस में रहेगा तो माइनस लेना है। तो ये हो जाएगा डबल -3 और बट्टा ए के जगह पर 1, माइनस माइनस प्लस 3/1, तो ये आएगा काट के कितना 3। सी बट्टा ए, सी के जगह पे कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा ए के जगह पर 1। तो काटेंगे तो आएगा 5 एकम 5, मतलब 5 आएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो कितना है 3, तो ऊपर में डाल दीजिए 3। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 5, तो नीचे हो जाएगा 5। 3/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है 3/5, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से खाली समझते जाइए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला जो पॉइंट रहता है उसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। शून्यक मतलब x का मान यानी आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x² प्लस 3x प्लस 2। इसका बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन पहले आपको नॉर्मल तरीका बताते हैं जो सबको बनाता है, उसके बाद बताते हैं एक्स्ट्रा वाला। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया जाता है, अगल बगल वाले को गुना करिए तो 1 दूनी के 2 का जो है गुणनखंड करिए तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2। अब ये 2 और 1 है, इसका ऐसा जोड़ घटाव करो कि बीच वाला आ जाना चाहिए, मतलब +3 आना चाहिए। तो बोलिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो प्लस में 3 आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, मतलब 2 भी प्लस में 1 भी प्लस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, और 3 लाना भी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस में 2x प्लस में ये 2 है तो 2x प्लस में 1 है तो 1x कर दो, अब प्लस में कितना 2, उधर कुछ नहीं तो 0। अब बोलिए 4 गो हो गया तो 2 गो इसको डिवाइड करो, यहाँ से कॉमन निकालिए। x² प्लस 2x में क्या कॉमन हो रहा है x, तो x बाहर निकलेगा तो ये बचेगा x, अब प्लस बचेगा कितना 2। x² है तो x बाहर गया तो x बचा,
यहाँ पे 2x है तो x बाहर गया तो x ये 2 बचा। यहाँ पर देखिए तो 1x है प्लस 2 है, कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो कितना निकालेंगे 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो यहाँ पर 1 निकलेगा तो ये सेम टू सेम बच जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना 0। बोलिए दोनों घर आपको सेम दिख रहा है तो दोनों घर भी कॉमन आएगा, मतलब दोनों घर के बदले एक घर लिखो, x प्लस 2 इंटू ये दोनों घर के आगे वाला को 1 में डाल दो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब अलग अलग जीरो कर सकते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, फिर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस में 2 है, x का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा माइनस में 2, प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो x का मान कितना आ गया -2 -1। ऑप्शन खोजिए -2 -1, दोनों माइनस में, कौन सा ऑप्शन है डी, आंसर हो गया डी। इसका दूसरा तरीका ऐसे भी है, ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का मान है यानी आंसर है, तो उसको रखने पे जो है ना, अगर x का मान वो रख करके हल करेंगे तो फिर 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लेता है, तो तीनों आदमी को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। यानी एक वृत्ताकार पथ है यानी गोल है और इस पे किसी बिंदु से तीनों आदमी दौड़ना शुरू करता है, तो जो सबसे तेज दौड़ रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा, तो उसको दौड़ने में लगता है कितना 1 घंटा। जो उससे थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है यानी उससे थोड़ा सा स्लो, तो उसको लगता है कितना 3 घंटा, और जो सबसे स्लो दौड़ रहा है उसको लग रहा है कितना 5 घंटा। तो ऐसे करके तीनों आदमी को एक एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि फिर से वो तीनों एक ही जगह पर कितने टाइम पे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। तो 1 3 5, 1 3 5, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 1 3 3, 3 5 के 15, तो आंसर आएगा 15 घंटा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेन है इसमें टाइप को ध्यान में रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि 8 आदमी है 10 आदमी है, अलग अलग टाइम पे एक एक चक्कर लगाने में अलग अलग समय लेता है, फिर से बोलो पुनः तीनों एक ही जगह पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगला देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। करा 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब सिंपल होता है, जो आपको सबसे ज़्यादा बार लौकेगा, जो सबसे ज़्यादा बार दिखे वही कहलाता है बहुलक। इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको, तो देखिए 3 जो है 2 जगह दिख रहा है, 4 जो है 2 जगह दिख रहा है, 0 एक ही है, 5 भी एक ही है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा रहता है उसको बहुलक कहते हैं, लेकिन इसमें जो है 2 संख्या बराबर आ गया, ज़्यादा है ही नहीं, तो इसमें कैसे छांटना है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा दोनों में तो उसको बहुलक बोला जाता है। तो 3 भी जो है 2 है, 4 भी 2 है, लेकिन 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ कलम उलम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो सभी वर्ग होते हैं, क्या चीज़, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होगा, समरूप होगा। देखिए समरूप का सिंपल सा नियम है, सम मतलब होता है क्या, बराबर, अरूप मतलब होता है चेहरा। अगर 2 आदमी रहे या 2 वस्तु रहे या 2 आकृति रहे, अगर उसका चेहरा एक जैसा देखने में लग रहा है तो वो कहलाएगा क्या, समरूप। उसके बाद होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब होता है, सर्व मतलब सभी और सम मतलब बराबर। तो सर्वांगसम में होता है कि रूप सेम नहीं होना चाहिए, सभी अंग सेम होना चाहिए, मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, विकर्ण, एंगल, सब कुछ एकदम अगर सेम रहेगा तब कहलाएगा सर्वांगसम। तो इसमें बोला देखिए सभी वर्ग,
तो सभी वर्ग, कोई बड़ा वर्ग भी हो जाएगा, छोटा वर्ग भी हो जाएगा, तो शकल जो है एक जैसा लगेगा, चरखुट टाइप का, लेकिन सब अंग उसका जो है, सब एरिया उस सब का सेम नहीं होगा, तो इसलिए समरूप होगा। अगर देखिए घर में भी अगर आप देखिएगा तो जुड़वा भाई रहे या बहन रहे, तो अगर जुड़वा भाई है तो समरूप होगा, क्योंकि शकल जो है दोनों का क्या है, सेम लगता है। लेकिन अगर उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन सब कुछ अगर सेम है तब वो कहलाएगा क्या, सर्वांग सम। लेकिन कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सभी वृत्त क्या होते हैं, ये वर्ग क्या होते हैं, मतलब सभी वृत्त जो है क्या होते हैं, तो ये भी समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो ये भी समरूप होगा, क्योंकि सबका शकल क्या होता है, सेम होता है, एक ही जैसा होता है। तो जो भी देखने में एक जैसा लगेगा उसको समरूप कहा जाता है। अगर देखने में भी एक जैसा है और सब कुछ उसका एकदम A to Z बराबर है, फोटोकॉपी है समझिए, तब वो कहलाएगा क्या, सर्वांग सम। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 6 से 5 क्वेश्चन और है, उसके बाद 2014 का हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों कंप्लीट, और दोनों में देखिएगा तो सेम चैप्टर से सेम टाइप का क्वेश्चन दोनों सिटिंग में पूछता है। इसलिए किसी का फर्स्ट सिटिंग है, किसी का सेकंड सिटिंग है, तो हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है कि किसी को क्वेश्चन लगता है आसान मिलेगा, हमको ज़्यादा हार्ड मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में रहेगा, जिस चैप्टर से जिस टाइप का, उसी तरह का सेकंड सिटिंग में भी रहेगा। तो इसलिए सिटिंग के हिसाब से नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बस पढ़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है बिंदुओं -10, 6, 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक बताइए। तो मध्य बिंदु को कैसे निकाला जाता है, x वाले को जोड़ के दूसरे भाग, फिर y वाले को जोड़ के दूसरे भाग देना है। मध्य मतलब बीच में, बीच में कब आता है, जब दूसरे भाग देंगे, आधा करेंगे। जैसे अगर एक रोटी है, अब उसको बीच से एकदम पूरा करना है, तो 2 टुकड़ा कर दो एकदम बराबर में। तो -10 और 6 इसको जोड़िए, x वाले को जोड़ना, y के साथ नहीं। तो -10 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, -4, और 2 से भाग देंगे तो आएगा -2। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, 6 और फिर कितना है, -10 जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा -4, भाग देंगे तो आएगा -2। तो -2 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, कितना गुना, 3 गुना कर दिया जाए, तो नए तथा पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। जैसे एक वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, r, कह रहा है उसके बाद एक और वृत्त है, उसका त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है, तो बड़ा वृत्त हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या r है, 3 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 3r। तो कह रहा है नए वृत्त और पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या बोला, नया, तो नया का परिधि ऊपर रखेंगे, फिर बोला पुराना, तो इसका परिधि नीचे रखेंगे। तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, 2πr, लेकिन नया वाला का r क्या है, 3r है, तो यहाँ पर लिख दो 3r। नीचे हो जाएगा पुराने का, तो पुराना देखो ये है, तो 2πr, r के जगह पर इसका r ही है, तो ये r रह जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2π से 2π गया, r से r गया, तो ऊपर में बच गया 3, नीचे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, तो 3/1 मतलब कितना हो गया, 3:1। ऑप्शन नंबर बी आएगा। एकदम आसान है ये सब कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2-4-10 साल का अगर बनाइएगा तो एकदम आसान लगने लगेगा, क्योंकि सब एक ही टाइप से क्वेश्चन रहता है। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कौन सा ऑप्शन है जो किसी घटना का कोई सा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका प्रायिकता यानी आंसर नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हम बताए थे आपको, इसका रेंज क्या होता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है PE बराबर 0 से बड़ा या बराबर, ये देखिए बड़ा का साइन है और ये जो है बराबर का है,
और 1 से छोटा या बराबर, यही होता है प्रायिकता का वैल्यू। इससे ना तो ज़्यादा हो सकता है ना तो कम हो सकता है। 0 हो सकता है जिसको हम लोग असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं। 1 भी हो सकता है जिसको हम लोग संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं। लेकिन 0 और 1 के बीच होगा, मतलब 0.3, 0.8, 0.10 कुछ भी हो सकता है, 0 पॉइंट में होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस में कभी नहीं हो सकता, -1, -5, 0 से उधर चला गया तो नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा मतलब 1.2 भी नहीं हो सकता, 1.5 भी नहीं हो सकता है, 2, 4, 6, 10। तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और इसके बीच में हो सकता है। बस इतना ही होता है प्रायिकता का मान। अब ऑप्शन चेक करो। 1 तो 1 होता है जिसको हम लोग निश्चित घटना या संभव घटना का प्रायिकता बोलते हैं। 0.1 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन -7 देखिए, -7 ये क्या है, 0 से छोटा हो गया। माइनस में कभी प्रायिकता का मान ही नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2, ये भी हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। कह रहा है √3 सेक थीटा बराबर 2, √3 सेक थीटा बराबर 2। तो ऐसा क्वेश्चन है तो पहले ये √3 को उधर भेजिए, तो ये इधर बच जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा 2 बटा नीचे में आ जाएगा कितना, √3। अब बोलो सेक कितना डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है। सेक कितना का मान 2 बटा √3 होता है। तो पहले कॉस को सोचिए, तो कॉस बोलिए 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो √3 का उल्टा 2 बटा √3 होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। तो कभी भी जो टेबल है sin 30 sin 60 है, तो उसको जो है पूरा टेबल रटने का ज़रूरत ही नहीं है। जो पूरा टेबल रटा हुआ है वो जल्दी भूलेगा, और सबसे मतलब ख़त्म तरीका है, मात्र उसमें 3 गो आपको साइन कॉस टेन का याद करना है और 3 जस्ट उसका उल्टा दिमाग में बैठा के रखना है, तभी आपको सब दिन अच्छा से याद रहेगा, नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। एग्ज़ाम तक तो याद रहेगा लेकिन बाद में फिर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सही से इसको समझिए ध्यान से एकदम। ये भी जो है त्रिकोणमिति से पूछा। करा है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है ए कर दिया है, बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही है, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के, और नहीं तो डायरेक्ट भी ये बना सकते हैं। सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है, अब कॉसेक, ये सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन। तो क्या हम इसको उल्टा का मतलब हुआ जो ऊपर है उसको नीचे कर देते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेन लाइन। सेक है, सेक जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन है, ये कॉसेक है, तो कॉसेक जब ऊपर जाएगा तो ये उलट करके हो जाएगा क्या, साइन। तो साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, जस्ट इसका उल्टा कर दिए। अब बोलिए साइन बटा कॉस टेन होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, और दोनों जगह स्क्वायर है तो टेन पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर डी। कल भी इसका बताए थे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ऊपर में क्या कर दिया था, देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि नहीं, और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कल भी इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे करके तोड़ के लिखा हुआ था, आज इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो बताए थे जो ऊपर में रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो जो ऊपर में रहेगा वही आंसर होता है। अगर इसको उलट के दे देगा क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ऊपर में कॉट स्क्वायर ए है तो आंसर क्या निकलेगा, कॉट स्क्वायर ए। तो ये शॉर्टकट तरीका है ऑब्जेक्टिव याद करके रखने का,
अगर सेम क्वेश्चन दे दिया तब, और नहीं तो फिर आपको फार्मूला लगा के ही बनाना पड़ेगा, अगर थोड़ा इधर उधर घुमा दिया तब। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको क्लियर करके रखिएगा। उसके बाद कल हम आपको 2015 का बताते हैं।